नमस्कार दोस्तों। बिहार के छात्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो बिहार सरकार आपको देगी स्कॉलरशिप। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पीएमएस स्कॉलरशिप के बारे में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किसको किसको पैसा मिलेगा, कौन से जाति को पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। चलिए इस वीडियो में आगे बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पीएमएस 2026-27 के लिए किस क्लास या कोर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। सबसे पहले जो 11th या 12th में नाम लिखवा है, इस पर 10th पास कर चुके हैं या आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं या ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बैचलर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक कर रहे हैं या मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, एमबीबीएस या बीडीएस या बीएएमएस, बीएचएमएस या नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं या फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा, बी फार्मा कर रहे हैं या कोई भी बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उसको सरकार के द्वारा सहयोग किया जाएगा। कौन कौन से कोर्स पे कितना पैसा मिलता है, तो सबसे पहले हम बता दें कि इस कोर्स में सब कोई को एक समान राशि नहीं मिलता है। ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आप 11th में हैं या 12th में हैं तो आपको 2000 से लेकर के 10,000 तक रुपया मिल सकता है। ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो 5,000 से लेकर के 15,000 तक रुपया मिल सकता है। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 8,000 से लेकर के 25,000 तक रुपया मिल सकता है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो 5,000 से 15,000 तक मिल सकता है। और बीटेक या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको 20,000 से लेकर के 60,000 तक मिल सकता है। अगर आप मेडिकल या नर्सिंग, फार्मा कुछ भी कर रहे हैं तो आपको 20,000 से 60,000 तक मिलेगा। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना रुपया मिलेगा। तो इसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं। सबसे पहला नियम शर्त ये है कि आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए और 10वीं कक्षा पास होने के बाद मान्यता प्राप्त पीएमएस कोर्स जैसे 11वीं, 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन, बीटेक आदि में नामांकित होना चाहिए। मतलब कि बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए, तभी आप पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। तो तीसरा है, छात्र का संस्थान पीएमएस पोर्टल पर पंजीकृत या मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि जो कॉलेज जो है वो बिहार सरकार के पोर्टल पे पंजीकृत या मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यह छात्रवृत्ति केवल एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी कैटेगरी को मिलता है और परिवार के वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर होना चाहिए। जो आपका घर का सालाना इनकम है वो आप कम होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। में दिया गया जानकारी सही होना चाहिए। गलत जानकारी या फर्जी डॉक्यूमेंट मिलने से आपका आवेदन रद्द हो सकता है, जिससे आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो चलिए आगे बताते हैं क्या है। छात्र एक ही शैक्षिक वर्ष में एक ही स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है। आप एक वर्ष में
एक वर्ष में आप एक ही स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन करना होगा। आवेदन इसका आवेदन 15/7/2026 से स्टार्ट होने वाला है। तो आप आवेदन निर्धारित तिथि के अंदर ही करना होगा। और जो भी स्टूडेंट है उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा बैंक में उसका जो स्कॉलरशिप है, बैंक सीडिंग रहे, आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक सीडिंग होगा उस बैंक में आपके पैसा डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे बताते हैं। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं के मार्कशीट और बोनाफाइड, कॉलेज से आपको बोनाफाइड बनवाना होगा, और बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो।